हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एट जेल। माई सेल्फ जयश्री गुप्ता। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू मिनिमाइज अ बुलियन एक्सप्रेशन। सपोज एक बुलियन एक्सप्रेशन है हमारा ए बार बी प्लस ए बी बार। इस एक्सप्रेशन को क्या हम लेसन, अभी हमने इसको 3 टर्म्स में लिख रखा है। ए बार बी इज ए टर्म, अनदर टर्म इज ए बी बार। तो अभी ये 3 टर्म्स का सम है। क्या हम इस एक्सप्रेशन को और कम टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं? क्या हम इसको फर्दर मिनिमाइज कर सकते हैं? तो बुलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने के 2 तरीके हो सकते हैं, या तो यूजिंग द लॉस ऑफ बुलियन अलजेब्रा या विद द हेल्प ऑफ कॉर्नोच मैप। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा के लॉस को यूज़ करके हाउ टू मिनिमाइज अ बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने के लिए हम कुछ लॉज यूज़ करते हैं। तो जो लॉज हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं मिनिमाइजेशन के लिए, उनको मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ। तो वेरी फर्स्ट इज़ ए प्लस ए बार कितना होगा 1। सेकेंड इज़ ए डॉट ए बार कितना होगा ये 0। फिर 1 प्लस ए इज़ 1, 0 प्लस ए इज़ ए, 1 डॉट ए is A, 0 डॉट ए इज 0 और ए कॉम्प्लीमेंट इज ए। ये लॉज हैं जो हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करेंगे, जो हमको मिनिमाइजेशन में लगते हैं। अदर देन दैट नेक्स्ट लॉ जो हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं इज डी मॉर्गन्स लॉ। तो क्या कहता है डी मॉर्गन्स लॉ? तो व्हाट इज ए प्लस बी होल बार? ए प्लस बी होल बार क्या होगा? तो इट इज़ ए बार प्लस गेट कन्वर्टेड इनटू डॉट और बी बार। कॉम्प्लीमेंट एवरी लिटरल। अगर किसी एक्सप्रेशन का होल बार है तो उस होल बार को सॉल्व करने के लिए हम क्या लगा सकते हैं? डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है? कॉम्प्लीमेंट एवरी लिटरल, हर लिटरल का कॉम्प्लीमेंट करिए। रिप्लेस प्लस बाय डॉट एंड डॉट बाय प्लस। अगर आपके एक्सप्रेशन में प्लस है तो उसको डॉट से कन्वर्ट कर दीजिए, डॉट है तो प्लस से। तो ए प्लस बी होल बार, ए का कॉम्प्लीमेंट किया, ये प्लस किस में कन्वर्ट हो गया? डॉट में, और बी का आपने बार कर दिया। सिमिलरली जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बार का होल बार क्या होगा ये? तो हर वेरिएबल का क्या करना, हर लिटरल का क्या करना? कॉम्प्लीमेंट। तो ए बार, ए है तो ए का कॉम्प्लीमेंट, ये प्लस किस में कन्वर्ट होगा? डॉट। फिर बी का कॉम्प्लीमेंट, फिर ये प्लस किस में कन्वर्ट हुआ? डॉट। फिर सी जैसा लिटरल है उसका कॉम्प्लीमेंट, तो सी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, और सी बार का बार क्या होता है? सी। तो इट इज़ व्हाट? ए बार बी बार सी। सिमिलरली अगर आपसे पूछा गया ए बार बी का होल बार क्या होगा, तो आप क्या करोगे? ए का कॉम्प्लीमेंट एवरी लिटरल, तो ये ऑलरेडी बार था तो उसका और बार ले लिया। यहाँ डॉट है तो उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? प्लस में, और क्या ले लिया? बी बार। तो ए बार बी होल बार इज व्हाट? ए प्लस बी बार। तो ये हमारा कौन सा लॉ हो गया? डी मॉर्गन्स। डी मॉर्गन्स के बाद नेक्स्ट लॉ यूजफुल इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है ए डॉट बी प्लस सी इज ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ठीक है ना? डॉट को हमने प्लस पे डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो हम चाहें तो यहाँ से ए को कॉमन भी ले सकते हैं। कॉमन लिया तो ये एक्सप्रेशन हो गया, और ए को डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये एक्सप्रेशन हो गया। तो बुलियन अलजेब्रा में डॉट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर प्लस। सिमिलर वे में प्लस इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर डॉट। तो अगर आपका एक्सप्रेशन है ए प्लस बी डॉट सी, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। बोथ प्लस एंड डॉट सेटिस्फाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ से ए कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लिया ए को तो क्या बन जाएगा? ए प्लस बी डॉट सी, और यहाँ ए को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नेक्स्ट जो लॉ हमारा यूजफुल है इज रिडंडेंट लिटरल रूल। क्या कहता है रिडंडेंट लिटरल रूल? तो सपोज हमारा एक एक्सप्रेशन है ए प्लस ए बार बी। यहाँ ए है, प्लस में
इसी ए की एक कॉम्प्लीमेंट्री टर्म ए बार है। तो रिडंडेंट लिटरल रूल कहता है कि दिस ए बार इज रिडंडेंट, ए है प्लस ए बार और समथिंग है, तो ये ए बार रिडंडेंट होगा। ये हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, इट इज़ ए प्लस बी, ए प्लस ए बार बी इज़ ए प्लस बी। तो ये ए बार रिडंडेंट कैसे हो गया, तो हम क्या था हमारा ओरिजिनल एक्सप्रेशन, ए प्लस ए बार बी। यहाँ हम प्लस को डॉट पे क्या कर दें, डिस्ट्रीब्यूट। तो अगर प्लस को डॉट पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो ए प्लस ए बार है ना, डॉट ए प्लस बी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी हमने। अब ए प्लस ए बार कितना होता है, 1, तो इट इज़ 1 डॉट ए प्लस बी। तो ये कितना हो गया हमारा, ए प्लस बी। तो ए प्लस ए बार बी इज इक्वलेंट टू ए प्लस बी। रिडंडेंट लिटरल, कौन सा लिटरल रिडंडेंट है, एक्स्ट्रा है, ए बार। सिमिलरली अगर आपका एक्सप्रेशन इस तरह से है, ए बार प्लस ए बी सी, तो यहाँ रिडंडेंट कौन होगा, ये ए बार है, प्लस में इसकी कॉम्प्लीमेंट्री टर्म कौन, ए, तो यहाँ ए इज़ रिडंडेंट। इसको आप सिंपली इस ए को हटा के ये एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हो, ए बार प्लस बी सी। क्लियर। तो रिडंडेंट लिटरल आइडेंटिफाई करते आएगा, यहाँ वेरिएबल है और प्लस के साथ एक प्रोडक्ट टर्म होगी, उस प्रोडक्ट टर्म में वेरिएबल का क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट। यहाँ ए बार है प्लस ये एक प्रोडक्ट टर्म है, तो यहाँ ए बार का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए। तो प्रोडक्ट टर्म के साथ क्या प्रेजेंट है हमारा, ए। तो ये ए क्या होगा, रिडंडेंट, एक्स्ट्रा है, इसलिए ए को क्या कर दो, रिमूव कर दो। तो दीज आर द फ्यू लॉज। ऐसा तो बुलियन अलजेब्रा के बहुत सारे लॉज है, बट दीज आर द फ्यू लॉज जो हम मिनिमाइजेशन में फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। कौन कौन से, तो एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, रिडंडेंट लिटरल लॉ, और बाकी जो हमने लिखे थे ए प्लस ए बार इक्वल टू 1 एंड सो ऑन। तो अब इन लॉज की हेल्प से हम कुछ बुलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज़ करके देखते हैं। आपसे कहा है कि इस बुलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज़ करिए। तो मिनिमाइजेशन में सबसे पहली चीज़ यहाँ क्या दिख रही है कि बी सी और बी बार सी, ये दोनों टर्म में सी सेम है, तो हम सी को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो अगर हमने सी को कॉमन लिया तो इट इज़ ए बी प्लस बी बार, और क्या ले लिया हमने, सी। बी प्लस बी बार कितना होता है, 1 है ना, तो इट इज़ ए बी प्लस सी। तो दिस बुलियन एक्सप्रेशन मिनिमाइजेस टू व्हाट, ए बी प्लस सी। अब हम इस बुलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज़ करके देखते हैं। मिनिमाइजेशन में सब वेरी फर्स्ट आपको क्या दिख रहा है कि इन दोनों टर्म में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ए बार, फर्स्ट और थर्ड टर्म में। तो हमने ए बार कॉमन लिया, ए बार कॉमन लिया तो इट इज़ बी प्लस बी बार प्लस ए बी। बी प्लस बी बार कितना होता है, 1, तो इट इज़ ए बार डॉट 1 प्लस ए बी। ए बार डॉट 1 कितना होगा, सिंपली ए बार प्लस ए बी। अब ए बार प्लस ए बी में आप क्या अप्लाई कर सकते हो, रिडंडेंट लिटरल रूल। यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट है प्लस ये एक प्रोडक्ट टर्म है जहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म प्रेजेंट है, तो ये ए क्या हो जाएगा, कैंसल, और अल्टीमेटली ये क्या बचेगा, ए बार प्लस बी। तो दिस बुलियन एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइज टू ए बार प्लस बी। तो नेक्स्ट है ए प्लस ए बी बार प्लस ए बार बी। यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, ए, दोनों टर्म में ए इज़ कॉमन, तो ए कॉमन लिया तो इट इज़ 1 प्लस बी बार प्लस ए बार बी। 1 प्लस बी बार कितना, तो 1 प्लस बी बार इज़ 1 है ना, हमने पढ़ा ये 1 प्लस बी बार इक्वल टू 1। तो ये टर्म क्या हो गई हमारी, ए डॉट 1 प्लस ए बार बी इज़ ए डॉट 1 इज़ ए, तो ए प्लस ए बार बी। फिर क्या अप्लाई हो जाएगा हमारा रिडंडेंट लिटरल रूल, यहाँ ए और यहाँ उसकी कॉम्प्लीमेंटेड टर्म, तो ये कैंसल और इट इज़ सिंप्लीफाइड टू ए प्लस बी। तो लेट टेक्स अनदर एग्जांपल फॉर मिनिमाइजेशन। हमको इस बुलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना है। एक्सप्रेशन है ए बी प्लस ए सी होल बार प्लस ए बी बार सी इंटू ए बी प्लस सी। तो सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को करते हैं सॉल्व। ए सी होल बार है
तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, ए सी होल बार इज ए बार प्लस सी बार, तो इट इज ए बी प्लस ए बार प्लस सी बार, और यहाँ हम क्या करें, इन दोनों टर्म का प्रोडक्ट कर देते हैं, तो इट इज ए बी बार सी ए बी प्लस ए बी बार सी सी। ओके, अब हम इन दोनों टर्म्स को देखते हैं। यहाँ बी बार और बी आ रहा है प्रोडक्ट में, वो बी बार डॉट बी कितना होता है, 0, और यहाँ सी 2 बार प्रोडक्ट में आ रहा है, सी डॉट सी इज सिंपली सी, तो ये टर्म हमारी 0 में रिड्यूस हो गई और ये ए बी बार सी हो गई, तो क्या हो गया, इट इज़ ए बी प्लस ए बार प्लस सी बार प्लस 0 प्लस ए बी बार सी। ओके, चलिए अब फर्दर कैसे सिंप्लीफिकेशन करें, तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए यहाँ पे सी बार है और यहाँ सी है ना, दो कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म है, तो हम इस सी को हटा सकते हैं यूजिंग रिडंडेंट लिटरल रूल। तो क्या हो गया, ये ए बी प्लस ए बार प्लस सी बार, और ये प्लस 0 का तो इम्पोर्टेंस है नहीं, समथिंग प्लस 0 इज ऑलवेज समथिंग, तो ये 0 हमने हटा दिया, प्लस ए बी बार सी। तो रिडंडेंट लिटरल रूल कहता है कि यहाँ सी बार है और यहाँ सी है, तो ये सी रिडंडेंट है, तो सी हटा दिया। अब हमारी टर्म क्या होगी, ए बी प्लस ए बार प्लस सी बार प्लस ए। अब अगर मैं ए बार और ए को लेती हूँ इन दोनों को, तो अगेन क्या लगा सकते हैं हम, क्या अप्लाई कर सकते हैं, रिडंडेंट लिटरल रूल। यहाँ ए बार है और ए है, तो ये ए क्या हो जाएगा, कैंसल, तो इट इज़ ए बी प्लस ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। फिर इन दोनों टर्म में यू कैन अप्लाई रिडंडेंट लिटरल रूल। यहाँ ए बार है, यहाँ ए है, तो ये ए क्या हो गया, रिडंडेंट, तो इट इज़ बी प्लस ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। अब यहाँ पे आपको कौन सी टर्म मिली, बी प्लस बी बार, बी प्लस बी बार कितना होता है, 1, तो इट इज़ 1 प्लस ए बार प्लस सी बार, और 1 प्लस समथिंग इज ऑलवेज 1, so this expression minimizes to 1। हम एक और एग्जांपल देखते हैं, तो अब हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ ये एक्सप्रेशन क्या है, ए बी बार प्लस ए बी सी होल बार प्लस ए इंटू बी प्लस ए बी बार, और इस पूरे एक्सप्रेशन का क्या है, होल बार। अब सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन में ये मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा एक्सप्रेशन, ए बी बार प्लस ए बी सी, ये बार के बाहर की टर्म है ना, ये अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो इट इज़ ए बी प्लस ए इंटू ए इज सिंपली ए। ओके, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो गया, ए बी बार प्लस ए बी सी प्लस ए बी प्लस ए बी बार, है ना, ए इंटू ए इज ए और ए बी बार। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले लें, ए, तो अगर हमने यहाँ से ए कॉमन लिया तो क्या हो गया, इट इज़ ए बी बार प्लस, ये तो एज इट इज़ रहेगा, प्लस यहाँ से ए कॉमन लिया तो इट इज़ बी प्लस बी बार, और वी नो दैट बी प्लस बी बार इज़ 1, तो ए डॉट 1 इज सिंपली ए। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो गया, ए बी बार प्लस ए बी सी प्लस ए। ओके, अब यहाँ पे हम इस पे बात करते हैं, इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ए, तो अगर हमने ए कॉमन लिया इधर से तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो गया, ए कॉमन लिया तो इट इज़ बी बार प्लस बी सी, और ये प्लस ए का है हमारा इस बार के बाहर, प्लस ए। अब यहाँ क्या दिख रहा है, ये बी बार है और यहाँ बी,
दो कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म, तो हम कौन सा रूल अप्लाई कर सकते हैं, रिडंडेंट, लिटरल, और इस बी को कैंसिल कर सकते हैं। बी को कैंसिल किया तो क्या हो गया, बी बार प्लस सी प्लस ए, ये बी कैंसिल हो गया है ना। अब हम इस ए को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो इट इज़ ए बी बार प्लस ए सी प्लस ए। अब इस बार को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ क्या अप्लाई करते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई किया तो क्या हो गया, इट इज़ फर्स्ट टर्म का होल बार, ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डॉट में, और ये सेकंड टर्म ए सी है उसका होल बार, तो क्या हो गया, इट इज़ ए बी बार होल बार डॉट ए सी होल बार, और ये प्लस है, ये तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि ये हमारे होल बार के अंदर का पार्ट नहीं था। तो अगर हम इसको सॉल्व किया तो क्या हो गया, इट इज़ ए, यहाँ पे डी मॉर्गन्स लगाया तो इट इज़ ए बार प्लस बी, है ना, ये ए बार हो गया, ये डॉट किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस, वो बी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट बी डॉट, ये क्या हो गया, ए बार प्लस सी बार प्लस इट इज़ ए। अब हम इन दोनों टर्म का क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट, दोनों टर्म का प्रोडक्ट किया तो क्या हो गया, ए बार इंटू ए बार इज सिंपली ए बार प्लस इट इज़ ए बार सी बार, प्लस इन दोनों का किया तो ए बार बी प्लस बी सी बार, और प्लस जो ए है। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में आपको एक ए बार दिख रहा है और लास्ट में क्या दिख रहा है, ए, तो ए बार प्लस ए कितना होता है, 1। तो हमने इसको क्या लिख दिया आगे, इट इज़ 1 प्लस ए बार सी बार प्लस ए बार बी प्लस ए बार बी प्लस बी सी बार। अब 1 प्लस समथिंग हमने पढ़ा इज ऑलवेज 1, है ना, तो 1 प्लस समथिंग इज ऑलवेज 1, तो हमारा एक्सप्रेशन केवल कितना बचा, 1 का बार, और 1 का बार कितना होता है, 0, तो दिस एक्सप्रेशन इज सिंप्लीफाइड टू 0। तो अब हम नेक्स्ट एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ए प्लस बी सी होल बार का होल बार इंटू ए बी बार प्लस ए बी सी, इस पूरे एक्सप्रेशन का होल बार है और ये एज इट इज़ है ना। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ, बी सी होल बार, बी सी होल बार पे डी मॉर्गन्स लगाया तो क्या हो गया, बी बार प्लस सी बार, तो ये एक्सप्रेशन हमारा क्या हो गया, ए प्लस बी बार प्लस सी बार, बी सी बार पे डी मॉर्गन्स लगाया ना। अब इधर देखते हैं, इधर क्या कॉमन ले लें, ए, तो ए कॉमन लिया तो इट इज़ बी बार प्लस बी सी, ओके। चलिए अब यहाँ पे आपका बी बार है और बी, अगेन रिडंडेंट लिटरल रूल, बी बार है और यहाँ बी सी है तो बी कैंसल, और इसका पूरा, इस पर अब हम क्या अप्लाई कर देते, डी मॉर्गन्स लॉ, इस पर डी मॉर्गन्स लगाए क्योंकि होल बार है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों डॉट प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, डॉट में, और क्या हो जाएगा, ए बार डॉट बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट है सिंपली बी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ये एक टर्म इनटू, अगर मैं इनको प्रोडक्ट कर देती तो इट इज़ ए बी बार प्लस ए सी, ओके। तो अब ये हमारी टर्म क्या हो गई, ए बार बी सी इंटू ए बी बार प्लस ए सी। अब अगर आपने इनको मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों टर्म कितनी हो जाएगी, बिकॉज यहाँ चलिए, तो ये टर्म क्या होगी, मल्टीप्लाई करने पे ए बार बी सी इंटू ए बी बार प्लस ए बार बी सी इंटू ए सी, क्या होगा, ए बार और ए दो कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म, बी बार और बी इनका प्रोडक्ट कितना, 0, तो 0, ये पूरी टर्म कितनी हो गई, 0। सिमिलरली यहाँ भी ए बार डॉट ए प्रेजेंट है और ए बार डॉट ए कितना होता है, 0, तो दिस टर्म इज ऑल्सो 0, दिस टर्म इज ऑल्सो 0, तो 0 प्लस 0 फाइनल सम कितना आया हमारा, 0, तो ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हुआ टू 0।